दोस्तों, भारत ने एक बार फिर अपने कदम से दुश्मनों को चेता दिया है कि अगर उनसे उलझने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। दरअसल चीन भारतीय सीमा के पास अपना J-20 फाइटर जेट तैनात करके भारत को डराने की कोशिश कर रहा था। चीन को लग रहा था कि अगर उसने LAC के पास स्थित एयरबेस शिगात्से पर अपना J-20 फाइटर जेट तैनात कर दिया तो भारत बैकफुट पर चला जाएगा। यहां तक कि कई भारतीय रक्षा विशेषों द्वारा दावा किया गया था ड्रैगन द्वारा अपने J-20 फाइटर जेट को भारत चीन सीमा पर तैनात करना भारत के लिए टेंशन वाली बात है। लेकिन यहां पर भारतीय वैज्ञानिकों ने चीनी ड्रैगन को ऐसा हथियार दिखा दिया जिसे देखते ही चीन की हवा टाइट हो गई। यकीन मानिए, आपको जल्द ही अपडेट सुनने को मिलेगी कि जिनपिंग अपना J-20 फाइटर जेट लेकर बॉर्डर से 9-2-11 हो गया है, क्योंकि भारत द्वारा यहां पर चीन के सामने अपने जिस मायावी हथियार को रखा गया है उसे फाइटर जेट किलर के नाम से जाना जाता है। इसके पास इतनी ताकत मौजूद है कि चंद सेकंड में चीनी फाइटर को हवा में ही ढेर कर सकता है। तो क्या है ये मिसाइल? ये चीन के J-20 फाइटर जेट को किस प्रकार से हवा में ही नेस्त नाबूद कर देगा? पूरी अपडेट जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले भारतीय वैज्ञानिकों ने यहां पर चीन को जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, उसके लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, अभी हाल ही में चीन द्वारा भारत को अपनी ताकत की धौंस दिखाने के लिए सिक्किम की सीमा से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिगा CRS पर अपने फाइटर J-20 को तैनात किया था, जिसको लेकर भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना था कि भारत के लिए काफी टेंशन वाली बात है। लेकिन जैसे यह खबर भारतीय वैज्ञानिकों को पता चली, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक्शन लेते हुए ऐसे मायावी मिसाइल को टेस्ट कर दिया जो चीन के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 को आसमान में भस्म कर डालेगी। और अब चीनी रक्षा विशेषज्ञों द्वारा जिनपिंग को सलाह दी जा रही है कि उसने J-20 फाइटर को तैनात करके बहुत गलती कर दी है। उसे जल्द से जल्द अपना J-20 फाइटर जेट लेकर बॉर्डर से रफू चक्कर हो जाना चाहिए, नहीं तो भारतीय मिसाइल चीन के अरबों डॉलर ले डूबेगी। यानी कि भारतीय मिसाइल द्वारा चीन के सारे J-20 को उड़ा दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, चीन द्वारा बॉर्डर पर तैनात किए गए J-20 फाइटर जेट का जवाब देते हुए भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अपनी रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह एक ऐसी मिसाइल है जो हाइपरसोनिक स्पीड से दुश्मन पर हमला करती है, यानी दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देती। ये रुद्रम 2 कितनी ज्यादा खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इसे 5वीं पीढ़ी के विमानों का काल कहा जाता है। और माना यह भी जा रहा है कि चीन का J-20 फाइटर जेट जैसे ही इस मिसाइल की रेंज में आएगा तो आसमान में उसके परखच्चे उड़ जाएंगे। दुश्मन का कोई भी रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी तंत्र या फिर किसी भी तरह का संचार सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता। यह 6,791 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है, जो कि एक हाइपरसोनिक स्पीड है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा रुद्रम 2 मिसाइल को रूस की विनाशक मिसाइल के HPD की प्रेरणा से डेवलप किया गया। यह एक एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसे अब प्यार से हाइपरसोनिक डेथ भी कहा जा रहा है। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप की गई रुद्रम 2 एक स्वदेशी सॉलिड प्रोपेल्ड मिसाइल सिस्टम है, जिससे खास तौर पर दुश्मनों के हथियार, डिपो, फाइटर जेट्स और सैन्य प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत द्वारा अपने इस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा तट से भारतीय वायुसेना के Su-30 फाइटर जेट से किया गया। DRDO द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मिसाइल ने परीक्षण के दौरान अपने सारे उद्देश्यों को पूरा कर लिया और उड़ान के दौरान कंट्रोल नेविगेशन और वैलिडेटिंग प्रोपल्शन एल्गोरिदम को फॉलो किया। आधिकारिक घोषणा के मुताबिक मिसाइल के प्रदर्शन को इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम, रडार और टेलीमेट्री स्टेशन सहित रेंज ट्रैकिंग उपकरणों द्वारा कैप्चर किए गए उड़ान डेटा का उपयोग करके सत्यापित किया गया, जिन्हें इंटीग्रेटेड टेस्ट ट्रेन चांदीपुर द्वारा जहाजों सहित अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया था। दोस्तों, रुद्रम 2 को DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है, जबकि भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड,
और अदानी डिफेंस एंड एयर स्पेस ने मिलकर इसको बनाया है। इस मिसाइल की लंबाई 18 फीट है और ये करीब 155 किलोग्राम का वॉरहेड लेकर उड़ान भर सकती है। इसमें प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड लगाया जा सकता है। इस मिसाइल की सबसे खास बात इसकी रेंज है। यह 300 किलोमीटर की रेंज तक मार करने में सक्षम है और 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। यानी कि चीन ने अगर अपनी सीमा से 300 किलोमीटर दूर G-20 फाइटर जेट को तैनात किया हो, तब भी रुद्र 2 चीनी लड़ाकू विमानों के लिए काल बन जाएगी। और यहां पर चीन द्वारा अपने G-20 फाइटर जेट को सीमा से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया गया है। यही कारण है कि चीनी रक्षा विशेषज्ञ जिन पिंग को सलाह दे रहे हैं कि उसे जल्द से जल्द J-20 फाइटर जेट को सिक्किम सीमा से हटा लेना चाहिए। रुद्र ध्वनि की गति से 6 गुना तेज यानी हाइपरसोनिक स्पीड ऐसी दुश्मन आरोप हमला कर सकती है। इसमें IS और सेट नेवर गाइडेंस सिस्टम के साथ साथ पैसिव रडार होमिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। इस मिसाइल की सटीकता केवल 5 मीटर यानी कि मिसाइल दिए गए टारगेट से केवल 5 मीटर इधर उधर गिर सकती है और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद भी टारगेट तबाह हो जाएगा। दोस्तों, भारत द्वारा इस तरह की मिसाइलों को डेवलप करने का काम आज से सिर्फ 8 साल पहले शुरू किया गया था, जिसका मकसद भारतीय वायुसेना की सामरिक क्षमता को बढ़ाना था। लेकिन इस बात का अंदाजा मोदी सरकार को भी नहीं था कि भारतीय वैज्ञानिक सिर्फ 8 साल के अंदर रुद्रम के 33 वेरिएंट उतार देंगे। भारत द्वारा पहली बार 9 अक्टूबर 2020 को अपनी पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया गया था और उसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रुद्रम 1 का सफल टेस्ट करने के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने रुद्रम 2 को विकसित करना शुरू किया और अब इस मिसाइल को भी फायर किया जा चुका है। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारतीय वैज्ञानिक रुद्रम 3 को भी डेवलप करने में जुटे हुए हैं, जिसकी रेंज 550 किलोमीटर होगी। यानी चीन में 550 किलोमीटर अंदर घुसकर उसके द्वारा तैनात किए गए किसी भी हथियार को तबाह करने में सक्षम हो जाएगी। दोस्तों, भारत सरकार की योजना आने वाले समय में तेजस फाइटर, जेट सी और BF समेत तमाम भारतीय अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों में रुद्रम मिसाइल को फिट करना है ताकि देश की वायु शक्ति एक नए लेवल को हासिल कर सके। ये मिसाइलें MiG-29, मिराज, जगवार और सुखोई विमानों में भी लगाई जा सकती हैं, जो भारत को दुश्मनों के खिलाफ खतरनाक डिफेंस प्रदान करती है। दोस्तों, चीन द्वारा दावा किया जाता रहा है कि उसका G-20 फाइटर जेट रडारों को चकमा देने की क्षमता रखता है। लिहाजा भारत को खुद का 5वीं पीढ़ी का विमान बनाने से पहले चीनी खतरे को काउंटर करने के लिए मायावी हथियार की जरूरत थी और अब रुद्रम 2 के आने से भारत की जरूरत भी पूरी हो गई। रुद्रम 2 मिसाइल न केवल चीनी फाइटर जेट के लिए बल्कि उसके द्वारा बॉर्डर पर तैनात किए गए डिफेंस सिस्टम के लिए भी काल साबित होगी। चीन ने अगर अपने डिफेंस सिस्टम को जमीन के अंदर छुपा कर रखा होगा, तब भी वे इसके वार से बच नहीं पाएंगे। ये जमीन को चीरते हुए उनके ऊपर हमला करेगी और उनको बर्बाद कर देगी। यानी कि चीनी डिफेंस सिस्टम के लिए अब भारत द्वारा छोड़े गए हथियारों को स्कैन करना दूभर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को तत्काल एक्शन लेते हुए बॉर्डर पर तैनात J-20 फाइटर जेट को उड़ा देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर आप अभी तक हमारी इस फ्यूचर दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।